भी सामने होगा वो मुखौटा है। क्या मुद्दे हैं आपके 5 साल में, किस तरह से विकास किया, क्या उम्मीद है कि जनता देखिए, भेजेगी फिर से? ये तो जनता को आज निर्णय करना है, मगर मुझे उम्मीद है कि जनता जो विकास के कार्य किए हैं, अन्य किए हैं, उस पर वोट देगी। और साथ ही साथ जनता जो है, जो भयमुक्त समाज, जो सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर पश्चिमी का है कि जो बहुबोलियों का वर्चस्व खत्म किया है, उस पर वोट जरूर डालेगी। जी, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा इस बार। लॉ एंड ऑर्डर, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहेगी तो गुंडा राज तो था ही था, उसको खत्म किया है। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। जी, और महिलाओं को लेकर कुछ कहेंगे आप? महिलाएं जो हैं प्रयागराज के इस 5th फेज में जो है वो 50% है। और मुझे लगता है जिस प्रकार के डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया है, वो आज बढ़ चढ़ के वोट डालने आएंगे। नहीं, वो तो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिन्ना का नाम लाना, पाकिस्तान से प्रेम करना, तो ये जो एक ध्रुवीकरण का ही राजनीति करी तो उन्होंने की थी। हम तो विकास की बात कर रहे हैं और आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। सर आइए, संजू भाई सुन रहे थे आप, उनका कहना है कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा दिया था उसी के साथ हम आगे बढ़े हैं और उसी के आधार पर पब्लिक वोट कर रही है। ये पोलिंग बूथ के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए पहुंचे थे। झलवा देवी इंटर कॉलेज में उन्होंने वोटिंग की है और उसके बाद वहीं से बाहर निकलकर मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत की है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, 5वें चरण का जो रण है इसके सभी सिनेरियो पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि सिद्धार्थनाथ सिंह की बाइट आ रही थी, प्रयागराज पश्चिम से वो चुनावी मैदान में है और वहां पर जो हालात थे वो हर कोई जानता है। अतीक अहमद का किस तरीके से वहां पर दबदबा हुआ करता था, उनके परिवार का, राजूपाल हत्याकांड आपको याद ही होगा। सर, आपको लग रहा है सर कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा इस बार यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह से इस वक्त हमारे, इससे ज्यादा क्या बोलूं। तो ये थे सिद्धार्थनाथ सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी इस सीट पर जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार भी बनाएगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से। मनोज जी, आप जवाब दीजिए सवाल का। देखिए, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलाना एक ऐसा इशू है जिसमें कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को केवल श्रेय दिया जा सकता है और केवल श्रेय ही मिल रहा होगा उनके अपने कैंप में। मतलब जाहिर है कि समाजवादी कैंप का सोचना बिल्कुल ही दूसरा है। वो तो ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं कि समझ ही नहीं आता कि अतीक अहमद ने ये दिया, अतीक अहमद ने वो दिया, मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या उनके कहने का मतलब, उन्होंने कौन सा अपनी जेब से दे दिया। लेकिन मतलब लॉ एंड ऑर्डर, लड़कियों का सुरक्षित महसूस करना, बुलडोज़र से माफियाओं की संपत्ति को तोड़ना, ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए बुलडोज़र से एक इम्प्रेशन जो ये दिया जा रहा है कि बुलडोज़र कोई सब पे, ये तो केवल माफिया पे चल रहा है। आम आदमी के ऊपर कोई गांव में घुस के उसके मकान तो तोड़े नहीं जा रहे। तो बुलडोज़र नहीं है ये केवल सख्ती से कार्रवाई की जा रही है उन लोगों के ऊपर जिनसे सरकारें या तो डरती हैं और या सरकारें उनका साथ लेती हैं सत्ता को बनाए रखने के लिए, सत्ता को पाने और बनाए रखने के लिए। बुलडोजर वाला जो विषय है वो हर हाल में योगी आदित्यनाथ की सरकार को श्रेय देगा ही देगा। सर, बुलडोजर शब्द आ रहा है तो बीते कुछ दिनों मुख्यमंत्री योगी की रैली में बुलडोजर्स देखे गए जिसके ऊपर उनकी तस्वीर चस्पा थी। क्या इस तरह की चीजें माहौल बना देती हैं क्या? जी, अब ये देखिए, ये तो है, ये सिंबॉलिकली कोई बैलगाड़ी में पार्लियामेंट चले जाते हैं कोई, तो ये तो सिंबॉलिक वो है कि भाई अब मतलब हमारी शक्ति का ये सिंबल है। अब सिंबल तो उनका कमल है, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि देखो ये भी हमारी शक्ति का एक सिंबल है और ये शक्ति तुम्हारे काम आएगी, हम तुम्हारी सेवा में इसको लगा देंगे और माफियाओं को हम सबक सिखाएंगे, हम दंड देंगे, हम कानून लागू करेंगे, तुम्हारे लिए स्वच्छ माहौल पैदा कर, ये मतलब ये सिंबल है। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? प्रदीप जी। कंचन जी ने तो मैं एक वाक्य यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा। कल अभी मैं एक पूर्वी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गया था। मतलब हम कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे हम इस समय जो है जन जागरण अभियान चला रहे हैं। तो वहां जिसके दरवाजे पे केवल पदाधिकारियों की बैठक थी और वहां पे भी एक जेसीबी मशीन या कहें बुलडोजर खड़ा था। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि लोगों ने शुरुआत ही इस शब्द से की कि देखिए ये योगी बाबा का बुलडोजर अभी सर्विसिंग हो क्या है, रेस्ट में है, 10 तारीख के बाद से फिर काम पे लग जाएगा।
और वहां पे जो उपस्थित जनता थी, अब आप ठाके लगे, लोग खुश थे, बड़ी पॉजिटिव वाइब थी। तो जो सिंबोलिज्म का भाई साहब ने, रघुवंशी जी ने जिक्र किया, वो निश्चित तौर पे काम करता है। और चूंकि आपने यहाँ डिस्कस कर लिया इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया, लेकिन बुलडोजर तो चलेगा और 10 तारीख के बाद ताबड़तोड़ चलेगा। ठीक है, राहुल जी भी इस पर कोई रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। असल में अखिलेश यादव बुलडोजर को लेकर बार बार सीएम योगी को निशाने पर ले रहे थे और उन्होंने इसी बुलडोजर को अपनी ताकत बना ली। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।